हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरी जो 2 ड्रॉप की नीट की जर्नी रही है उसके बारे में, और पूरी जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं उन सबको मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप कुछ हो सके तो इस जर्नी से ज़रूर सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो मैंने अपनी जो जर्नी है वो नीट की वो स्टार्ट की थी क्लास 11th में। एंड क्लास 11th में जैसे कि सब लोग करते हैं वैसे ही आई वॉज इन फुल जोश कि मैं भी नीट क्रैक करूँगा एंड आई विल डू ग्रेट। बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द 11th लाइक 2-3 मंथ्स जो मेरा प्रिपरेशन था वो बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। बट इसके बीच में मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने एक फुल डे स्कूल ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में स्कूल का जो काम है, वर्क है, उसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी ख़राब होती चली गई। और धीरे-धीरे जैसे कि 11th में शुरुआत करते हैं फुल हाई जोश के साथ कि हम नीट क्रैक कर लेंगे, बट आगे जाते-जाते 1, 2, 3, 4 महीने में धीरे-धीरे जोश ठंडा होने लगता है। सेम वैसा ही मेरे साथ भी हुआ और 11th मिड आते-आते जो है मैं नीट के बारे में मतलब नीट के लिए पढ़ना छोड़ ही दिया था लगभग, और खाली स्कूल में लगा हुआ था। एंड स्कूल जो था मेरा वो 8 घंटे का हुआ करता था। सो सुबह जाना शाम को आना, सो नीट के लिए उस टाइम पे मैं टाइम नहीं दे पाता था। और ऐसे ही मेरा 11th जो है कच्चा पक्का निकल गया। वैसे 11th में मेरे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ख़राब रह गए थे। 11th में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, और स्पेशली उस टाइम पे आई वाज़ नॉट सीरियस अबाउट नीट सो मच, इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम पे मैंने कोई कोचिंग भी जॉइन नहीं की थी 11th में। जो मैं अलग सर के व्हाइट बोर्ड वाले यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल थे उसी से मैं पढ़ा करता था। तो 11th ऐसे ही मेरा जो है निकल गया फुल बेस्ट ऑफ टाइम। और उसके बाद 12th जब स्टार्ट हुआ तो लगा कि प्रिपेयर करता हूँ, तो 12th में भी मैंने कुछ प्रिपरेशन चालू किया। बट उस टाइम पे 12th में भी बोर्ड का जो टेंशन है वो होने लगा, जिसकी वजह से और 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से मेरे माइंड में मतलब ऐसे थॉट्स आने लगे कि मेरे को ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, इस साल हो नहीं पाएगा। सो ऐसे ही सोचते-सोचते मेरा 12th भी जो है पूरा मतलब निकल गया, और 12th में मैंने बोर्ड्स क्लियर किए। और उसके बाद 12th में मैंने नीट का जो प्रिपरेशन है वो नहीं किया। मैंने 12th में ये सोचा था कि बोर्ड का पेपर होने के बाद जो 1 मंथ बचेंगे, मार्च में बोर्ड का पेपर हो जाता है हमारा, तो जो 1 मंथ बचेंगे नीट से पहले उसमें नीट के लिए जो कुछ पढ़ना होगा थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और उसके साथ-साथ नीट दे देंगे 12th में। तो 12th 11th में मैंने ज़्यादा नीट की पढ़ाई नहीं करी थी, बट थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था। और बाद में बोर्ड जब ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने 1 महीने थोड़े से नीट की थोड़े पीवाईक्यूज़ जो थे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने पढ़ाई की। और उसके बेसिस पे जब नीट 2023 मैंने दिया था तो उस टाइम पे मेरे 405 जो मार्क्स है वो बने थे। तो उस टाइम पे मेरी रैंक जो है अप्रॉक्स 2 लाख के अराउंड आई थी। तो उस टाइम पे तो कुछ मिलना नहीं था, वैसे भी मैंने ड्रॉप का सोच रखा था। और उससे पहले मैंने वैसे कोचिंग 11th-12th में नहीं लिया था कोई भी, मैं बेसिकली स्कूल ही जाता था और सेल्फ स्टडी करता था घर पे यूट्यूब से जो पढ़ लेता था। और उसके बाद जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया 2024 के लिए, तब मैंने मेरे मतलब यहाँ पर ही आकाश इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जॉइन किया। तो आकाश में जब मैंने जॉइन किया तो बेसिकली जो मेरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स थे वो उस ड्रॉप ईयर में ज़्यादा क्लियर हो गए, बल्कि जो फिज़िक्स थी वो मेरी उतनी अच्छी सुधर नहीं पाई। सो ड्रॉप ईयर में मेरी केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी थी वो काफ़ी हद तक सुधर गई, और केमिस्ट्री के मेरे कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी हद तक क्लियर हुए। बट जो मेरी फिज़िक्स थी वो थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई, बट उतनी ज़्यादा नहीं कि अच्छा स्कोर कर पाऊँ। सो मैंने साल भर जो वहाँ पे कराया गया इंस्टीट्यूट में मैंने वो सब किए, और उस टाइम भी मैंने मेहनत तो की। और बट फिज़िक्स के जो टीचर थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, अच्छे से जम नहीं रहा था, जिसकी वजह से फिज़िक्स मेरी थोड़ी इनकम्प्लीट सी रह गई। जितने अच्छे से फिज़िक्स के क्वेश्चंस करने चाहिए थे, सीखने चाहिए थे, वो नहीं सीख पाया मैं। बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाज़ गुड। सो जब नीट 2024 का जब पेपर हुआ, तो उससे भी पेपर से पहले मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, प्रैक्टिस की थी। सो नीट 2024 का जब पेपर हुआ तो उसके अंदर मेरे जो मार्क्स बने वो मेनली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वजह से ही बने थे। एंड मेरा जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब मिलाकर जो स्कोर आया था वो 590 आया था। तो उस टाइम पे जो मेरी रैंक थी अराउंड 88,000 के अराउंड आई थी। सो उस टाइम पे भी कॉलेज तो मिलना नहीं था मुझे। एंड आई वाज़ थिंकिंग कि इस साल मेरे को ड्रॉप लेना ही नहीं है।
मैं कैसे भी करके कोई ना कोई कॉलेज में इस बार एनरोल कर लूँगा। वैसे नहीं, 2024 का जो पेपर था वो बहुत ही ईज़ी आया हुआ था, तो फिर भी बेसिकली मेरे मार्क्स जो थे वो मेनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आए थे और फिज़िक्स भी काफ़ी ईज़ी था पेपर में, बट मैं नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरी फिज़िक्स भी बहुत ही कमज़ोर रह गई थी ड्रॉप ईयर में भी। और उस टाइम पे जब पेपर देने के बाद मैंने एनालाइज़ किया तो मेरे अंदर की कुछ गलतियाँ थी, जैसे कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया था पेपर के टाइम 2024 में, जिसकी वजह से लास्ट में मेरे को फिज़िक्स में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़े थे। और उसके बाद ऐसा भी था कि मैं फ़िज़िक्स में जब शुरुआत किया था तो फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से आगे के क्वेश्चंस के लिए मुझे टाइम नहीं मिले थे। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, उस ड्रॉप में मेरे को ये समझ में आया कि मेरी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी और थोड़ी हार्ड वर्क के अंदर भी कमी थी और इनकंसिस्टेंटली मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी और जो क्वेश्चन सॉल्विंग थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, उस पे मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ एंड मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बने एंड लेकिन उस टाइम पे मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला था 2025 के लिए। मैं सोचा था कि कॉलेज कोई ना कोई अलॉट होगी तो मैं ले ही लूँगा, बट कुछ डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम की वजह से उस साल मेरे को कॉलेज नहीं मिली। मैं बीएएमएस के लिए जाने वाला था बट नहीं मिला डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। मैंने सोचा कि ड्रॉप ही ले लेते हैं एक बार और, तब तक डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लेंगे और हो सके तो कुछ अच्छा कर भी ले अब। मैंने जो गलतियाँ लास्ट ईयर की थी 2024 में, उनको जितना हो सके उतना नेगलेक्ट करने की कोशिश किया, उनको कम से कम मिनिमाइज़ करने की कोशिश की 2025 में। आई फ़ोकस्ड, मतलब पूरी तरह से था कि नहीं, 2025 में मेरे को कर ही लेना है। मैंने नीट 2025 में जब एंटर किया तो ऑलरेडी मेरा 2-3 महीने का बैकलॉग बन चुका था, क्योंकि मैं सोचा था कि कॉलेज ले लूँगा बट लास्ट में मैं कॉलेज नहीं लिया। 2-3 महीने का बैकलॉग तो बन चुका था। उसके बाद से मैंने यकीन 2.0 जो है फिज़िक्स वाला का, मैंने वो जॉइन किया था अपने सेकंड ड्रॉप में। तो सेकंड ड्रॉप में, मेरा फर्स्ट ड्रॉप में जो फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रह गया था, उसको मैं जितना हो सके ज़्यादा टाइम देना चाहता था ताकि मेरा फिज़िक्स जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। वैसे मेरा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो था वो ठीक था पहले से। तो जब मैंने यकीन 2.0 लिया तो उसके अंदर एमआर सर फिज़िक्स पढ़ाते हैं। एमआर सर से अच्छी बॉन्डिंग बनी, जिसकी वजह से एमआर सर जो समझाते थे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर समझ में आते थे। एमआर सर जो क्वेश्चंस बोलते थे वो सारे क्वेश्चंस किए। बट 2025 में मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने एमआर सर जो यकीन प्लस के लेक्चर्स दिए थे उनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। यकीन प्लस के जो लेक्चर्स अटेम्प्ट किए होंगे उनके इस साल नीट में अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, क्योंकि यकीन प्लस में जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो थोड़े हाई लेवल के थे और यकीन 2.0 में भी अच्छे क्वेश्चंस कराते थे। बट जो हाई रिगरस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, मतलब हाई थिंकिंग वाले, वो यकीन प्लस में अच्छे खासे थे। मेरे से बस वो एक गलती हो गई कि मैंने वो नहीं किया। बट एमआर सर को पूरी तरह से जो भी बच्चा फॉलो कर लेगा उसकी फिज़िक्स तो 100% अच्छी हो जाएगी, ये बात तो है। बट माई मिस्टेक कि मैंने नहीं किया। कोई ना, अब तो जो पेपर था वो हो गया है। और जब मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन किया, फिजिक्स एमआर सर से पढ़ा, केमिस्ट्री पंकज सर, फिर ये अमित महाजन सर और इनऑर्गेनिक मोहित ददीत सर से पढ़ा था मैंने। और बायोलॉजी जो है यकीन 2.0 में मैंने बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं किए थे, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ लिया करता था और पहले से मेरी बायोलॉजी अच्छी थी, तो एनसीईआरटी पे रिवीजन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो बायोलॉजी के मैंने लेक्चर्स नहीं लगाए थे। बाकी केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के मैंने पूरे के पूरे लेक्चर किए थे यकीन 2.0 से। उसी की वजह से इस साल मेरे फिज़िक्स में जब पेपर हुआ और जब मॉक टेस्ट और जब पीडब्ल्यू के यकीन 2.0 के जो मॉक टेस्ट हो रहे थे, उसमें मेरे अच्छे स्कोर्स भी आ रहे थे। अराउंड 650 के अराउंड मेरे स्कोर रहते थे, 650 से अबव भी जाते थे। जब नीट 2025 का पेपर हुआ तो उस दिन पेपर के दिन भी मैंने काफ़ी गलतियाँ की, जिसकी वजह से मेरे स्कोर्स थोड़े कम बने और इस साल मेरे जो स्कोर हैं वो 518 मार्क्स आ रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक जो है मेरी 33,587 है। देखते हैं इस साल कोई जीएमसी अलॉट हो जाए तो ठीक है, वरना फिर कुछ और देखेंगे, बट इस साल ड्रॉप में नहीं देने वाला। तो पेपर के दिन मुझसे क्या गलतियाँ हुई थी मैं आपको वो बता देता हूँ कि पेपर मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी से एंड बायोलॉजी वाज लेंथी, जिसकी वजह से मेरे को बायोलॉजी में अराउंड 1 आवर 10 मिनट 15 मिनट के अराउंड कुछ लगे थे। और बायोलॉजी का जब कर रहे थे उसी टाइम पे ओएमआर फिलिंग भी करनी होती थी, वो रोल नंबर सब भरना होता था, इन्विजिलेटर साइन वाइन लेने आ जाते थे, जिसकी वजह से बायोलॉजी में ओवरऑल ओएमआर के साथ मेरे को 1 आवर 15 मिनट के अराउंड लग गए थे। मैं प्रेशर में आ गया था कि केमिस्ट्री मेरे को कैसे भी कम से कम 50-55 मिनट में ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि मुझे फिजिक्स के लिए टाइम मिल सके। एंड उस प्रेशर की वजह से मेरे केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए, जिसकी मतलब केमिस्ट्री में मेरे अराउंड कुछ 126 मार्क्स बने हैं।
बल्कि केमिस्ट्री में मैं इससे अच्छा कर सकता था, लेकिन वही सिली मिस्टेक हो गए उस प्रेशर के वजह से। एंड जब मैंने फिज़िक्स चालू किया, मेरे पास लगभग फिर भी 45-50 मिनट के अराउंड टाइम बचा हुआ था, बट फिज़िक्स भी बहुत ज़्यादा लेंथी था कि फ़िज़िक्स को अगर पूरे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो आपको लगभग 1 एंड हाफ आवर तो चाहिए ही। लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैंने किया, और मैंने लगभग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से मेरे 20 क्वेश्चन जो है फिज़िक्स के अंदर राइट निकले एंड 5 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गए थे। बट फिज़िक्स में मेरे इतने मार्क्स भी आ पाए ये एमआर सर की वजह से ही, वरना मेरा फिज़िक्स इतना ख़राब था कि इस साल तो मेरे फिज़िक्स में और भी बेकार मार्क्स आते। बट फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे से गलतियाँ हुई आप ना करें, और उसको अच्छे से मिनिमाइज़ जितना हो सके कर सकें। आपको टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करना है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दें, हर एक क्वेश्चंस को रीड करें, और क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इनकरेक्ट वो सब में गलती ना करें। सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है आपको। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि आपको अपने टीचर्स को बाय हार्ट फॉलो करना है। अपने टीचर्स का A to Z कहा हुआ बात सारे मानने हैं, और हर चीज़ पूरी करनी है जो वो कह रहे हैं। जैसे मैंने एमआर सर ने कहा था 18+ लेक्चर करने को मैंने नहीं किया, इसकी वजह से मेरे फिज़िक्स में ये हाल हुआ। आपको मैं कहूँगा कि आप टीचर्स को अच्छी तरह से फॉलो करें, और टीचर्स को अच्छी तरह से फॉलो करना इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी इज़ मच इम्पोर्टेंट। फिज़िक्स में आपका जो भी स्कोर है वो प्रैक्टिस से ही बन पाएगा। जितना ज़्यादा हो सके रिगरस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस में ये नहीं कि साल 2025 में हार्ड क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट ईयर भी हार्ड ही आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको हर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के। हो सके तो आप अलग अलग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। वैसे तो आजकल सारे इंस्टीट्यूट अब नीट 2025 के बाद सारे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे ही, उन सब के टेस्ट सीरीज़ में भी मिल जाएंगे। तो आप हो सके तो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आकाश, एलन और PW जैसे। तो अब वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आपकी कुछ क्वेरीज हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।